नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.3 ऑन पेज 15, एग्जांपल्स ऑन मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो पहले कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट का रिकॉल करते समय ये हमने प्लेन ड्रॉ किया, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, origin, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अल्फा को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा को माना tan इनवर्स मॉड y बाय x। ओके, तो देन मॉड z तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा मॉडुलस। और रही बात आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज सेम एज अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज पाई प्लस अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज माइनस अल्फा। तो ये यदि फिगर याद रहती है तो हम किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका आर्गुमेंट फाइंड कर सकेंगे विद दिस रिजल्ट्स। मॉडुलस तो सेम होगा, मॉडुलस का कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम अपनी तरफ से z से डिनोट कर देंगे। तो लेट z इज इक्वल टू, अब यहां समझ में आता है रियल पार्ट इज 7, इमेजिनरी पार्ट इज -5, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है मॉड z अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 49 plus 25 that is equal to under root of 9 4 और 14 1 दे दिया 3 4 74 अंडर रूट ऑफ 74। अभी अंडर रूट ऑफ 74 को ब्रेक कर सकते क्या, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते क्या, ये चेक कर लो। 4 से नहीं होगा, लेट इट बी। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ, दिस इज मॉडुलस ऑफ गिवन z। अब बात करनी है हमको आर्गुमेंट की या एम्पलीट्यूड की। तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां पर। रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो नंबर सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में रियल पार्ट पॉजिटिव यानी ये एक्सिस हो गई और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है यानी ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस हो गई। x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज tan इनवर्स y बाय x। तो पहले ये मेंशन करो, ये मेंशन कर दो हियर z इज इक्वल टू 7 माइनस 5i lies in the fourth quadrant, fourth quadrant। Therefore, जो वर्ड दिया होगा प्रॉब्लम में आर्गुमेंट बोला होगा तो आप आर्गुमेंट यूज किए, एम्पलीट्यूड बोला होगा तो एम्पलीट्यूड यूज कीजिए। देन एम्पलीट्यूड ऑफ z इज, एम्पलीट्यूड ऑफ z ऐसा भी लिखा जाता है और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z ऐसा लिखा जाता है, which is theta is equal to minus alpha, fourth quadrant में। Now what is alpha? Where alpha is equal to tan inverse mod of y by x। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, x मतलब रियल पार्ट। रख दो, दिस इंप्लाई alpha is equal to tan inverse mod y क्या है -5, x क्या है 7।
मॉड के अंदर होने की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा। tan इनवर्स मॉड ऑफ -5/7 इज 5/7, ये अल्फा हो गया। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, रख दो यहां पर वैल्यू, -tan इनवर्स 5/z। तो फाइनल आंसर इज एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू -tan इनवर्स 5/7 एंड amplitude mod z is under root of 74 and amplitude of z is -tan inverse 5/7. Second example, let z is equal to √3 plus √2i. तो इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। Here real part of z which is x is equal to √3 and imaginary part of z is equal to y which is equal to √2. So therefore modulus of z is mod z under root of x square plus y square. Imply mod z is equal to, रख दो वैल्यू, under root of √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर which is equal to under root of 3 plus 2 under root of 5. ये हो गया मॉडुलस। अब ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। हियर z is equal to √3 plus √2i lies in first quadrant. Therefore the amplitude of z, that is amplitude of z, that is theta, is equal to alpha, where alpha is tan inverse of mod y by x. वैल्यू रखो इसमें, imply alpha is equal to tan inverse mod root y is √2 by x is √3. इसको क्या लिख सकते हैं, tan inverse, अब ये पॉजिटिव है दोनों ऊपर नीचे, तो ये बन गया √2/3। अब रूट ऑफ tan इनवर्स √2/3, ये कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इसकी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मालूम है, तो लेट इट बी। तो देयरफॉर रख दो यहां पर, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स √2/3। हेंस आंसर लिखते समय मॉडुलस ऑफ z that is mod z is √5 and amplitude of z that is theta is equal to tan inverse √2/3. आंसर नंबर 3। ये फॉर्मेट में रखते जाते चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 -8 plus 15i, z is equal to -8 plus 15i. तो here real part of z is -8, x imaginary part of z y जिसको डिनोट करते हैं is 15, मॉडुलस ऑफ z that is mod z is under root of x square plus y square, स्टैंडर्ड फार्मूला है। रखो यहां पर वैल्यूज, अंडर रूट में -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 64 -8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 plus 4 9 6 plus 2 8 और ये 289 का अंडर रूट 289 इज 17। नाउ थीटा फाइंड करने के लिए ये कहां पर है ये चेक करते हैं। -8 plus 15i lies in x is नेगेटिव और y is पॉजिटिव, यानी रियल x is नेगेटिव और इमेजिनरी x is पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। इन सेकंड क्वाड्रेंट तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, that is amplitude of z which is denoted by theta, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है pi minus alpha, where alpha is tan inverse y by x। रखो यहां पर वैल्यू, तो tan इनवर्स mod y क्या है 15 और x -8, तो mod ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, tan इनवर्स ब्रैकेट 15/8 और सिंपलीफाई होता नहीं 15/8, तो इसके एग्जैक्ट एंगल में वैल्यू नहीं फाइंड कर सकेंगे, रहने दो जैसा वैसे। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू रख दो tan इनवर्स
15/8. फाइनल आंसर मॉडुलस ऑफ z mod z is equal to 17 और एम्पलीट्यूड ऑफ z is pi minus tan inverse 15/8. ये ब्रैकेट है, सादा ब्रैकेट। आंसर एग्जांपल नंबर 4, -3 टाइम्स 1 माइनस आई दिया हुआ है, तो एकदम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लिया, -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 3 आए, तो मॉड z अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9 2 टाइम्स 9 हो गया, तो √2 × 3 ये हो गया मॉडुलस z। थीटा ये है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स 3/-3 का मॉड, तो 3/3 तो 1 हो गया, -1 बचा, मॉड के अंदर -1 यानी 1 बन गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो पाई माइनस π/4 सिंपलीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो 4π - π 3π/4 ये हो गया मॉडुलस और ये हो गया एम्पलीट्यूड। लिखते समय जब एग्जाम में लिखा जाए तो लिखते समय ये सिस्टमैटिक तरीके से लिखे, और ऐसे ही प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, 1 मार्क के लिए हो, तो इस तरह से डायरेक्ट उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन हमको लिखना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 let z is equal to -4 - 4i, -4 - 4i, तो कंपेयर कर लो, रियल पार्ट ऑफ z which is x is equal to -4, imaginary part of z which is y is again -4, मॉडुलस z √(x² + y²) वैल्यू पुट करते हैं, तो √(-4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √16 + 16 मतलब √2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 वो हो गया 4√2, 16 का स्क्वायर रूट 4√2 रहेगा। व्हाट इज दैट? -4 - 4i, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो therefore amplitude is given by theta is equal to pi plus alpha, where alpha is equal to tan inverse mod y/x। रखो यहां पर वैल्यू, tan inverse of mod y is -4, x is -4, -4/-4 1 हो गया, mod of 1 which is equal to tan inverse 1, and what is tan inverse 1 is pi/4, tan inverse 1 is pi/4, तो थीटा पाई प्लस π/4, एलसीएम ले लो इसका, 4 पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 5 π/4, ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट जो भी कह दो उसको। आंसर मॉडुलस ऑफ z इज 4√2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इज 5 π/4 आंसर। तो इस तरह से सभी क्वाड्रेंट के एक एक एग्जांपल आज डिस्कस किए। अब ये कंसेप्ट के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हो तो उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहो वो फाइंड किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।